ध्यान दीजिएगा, रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री भाग का दूसरा समरी है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, ये जो मैं गेस किया एक बताया था कि ये 2020 में एग्जाम में आएगा, अब शायद आया था कि नहीं आया था, ये क्लियर नहीं। ये कॉमर्स यानी यहाँ पे होना चाहिए था, लिखना चाहिए था हमको क्या, वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी नाइस पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है बहुत ही सुंदर कविता है, रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन। किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। He enjoys himself and sings for the self। वे खुद ही आनंद लेते हैं और खुद ही गाते हैं। कौन है, वाल्ट व्हिटमैन खुद ही आनंद लेते हैं, खुद ही गाते हैं और वो खुशियां मनाते हैं। और कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार एवरी अटॉम बिलोंग्स टू हिम। प्रत्येक कण जो उनसे संबंधित है, बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग, वही कण पूरे मानव जाति से संबंधित है। कवि कह रहे हैं कि जो कण मुझसे संबंधित है, वो कण तुमसे भी संबंधित है। ये नहीं कि मैं जिस मिट्टी से नहीं बना उस मिट्टी से तुम नहीं, जिस मिट्टी से मैं बना उसी मिट्टी से तुम बने हो। यानी कभी जो है इंसानों को अलग अलग करके नहीं दर्शाना चाह रहा। उसका कहने का मतलब कि जितना इंसान है, जितना मानव जाति है, सब एक है, अलग अलग नहीं है। यानी कि द ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ द सेम सॉइल। जो मानव जाति जो है उसी मिट्टी के बने हुए हैं। दे आर बॉर्न फ्रॉम पेरेंट्स। वे भी अपने माता पिता से जन्मे हैं, तो हम लोग भी अपने माता पिता से जन्मे हुए हैं। ऐसी प्रवृत्ति नहीं कि कोई इमली के खुणरा में ले आके सब कोई अपने माता पिता से जन्मल है। एंड देयर ब्लड इज सेम, और उनका खून भी जो है क्या है, एक है। दे आल्सो ब्रीथ द सेम एयर। यानी हर एक इंसान जो है उसी हवा को लेता है जो सभी लोग लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऑक्सीजन लेता हूं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा नहीं। सब लोग एक जैसा एक ही हवा को ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। वे कह रहे हैं कभी जो ही इज रेडी, वो तैयार है एट एवरी डेंजर, प्रत्येक खतरों के लिए तैयार है। इन हिज लाइफ, उनके जीवन में जितने खतरे हैं उनके लिए ये तैयार है। ही एक्सेप्ट, वे स्वीकार करते हैं दैट की लाइफ इज नॉट मेड ऑफ रोज। जो जीवन है क्या गुलाबों का सेज नहीं है। यानी कहते हैं कि बेड जो जीवन है गुलाबों का सेज नहीं है। यानी गुलाबों का सेज नहीं, कहने का मकसद वो करे कि जीवन हमेशा सुखमय नहीं होता है। जीवन जो है दुख और सुख से भरा हुआ है। जिस तरह से एक नदी का दो पहलू होता है, दो किनारा होता है, और ये नदी का किनारा जहां मिल जाता है वहीं नदी समाप्त हो जाती है। उसी तरह से जीवन का भी दो पहलू होता है, सुख और दुख। अगर इस समय सुख में हैं तो आगे आपके लिए दुख भी आएगा, अगर आप इस समय दुख में हैं तो आगे आपके लिए सुख भी आएगा। ये दोनों पहलू चलते रहते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ मिल नहीं सकते हैं। एक साथ आपको सुख भी नहीं मिल सकता, एक साथ आपको दुख भी नहीं मिल सकता है। जिस दिन ये दोनों मिल गए, सुख और दुख, उस दिन से ही क्या हो जाएंगे हम लोग। हाँ, जिस तरह से नदी समाप्त हो जाती है, इंसान भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ये जो जीवन है कठिनाइयों से भरा हुआ है। एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, खुशियों से भरा हुआ है। ये जीवन कठिनाइयों और खुशियों से भरा हुआ है। He feels that, वे महसूस करते हैं, महसूस करते हैं कि लाइफ इज फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। लाइफ जो है, जीवन जो है, यानी सबसे अच्छा उपहार है भगवान के द्वारा दिया हुआ। भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। The poet says that, कभी कहते हैं कि everyone should think, प्रत्येक को सोचना चाहिए कि there is nothing in life, कि जीवन में कुछ नहीं है। हर एक लोगों को सोचना चाहिए था कि जीवन में कुछ नहीं है। तो इसलिए we should always be happy, इसलिए क्या हमें
हमेशा खुश रहना चाहिए एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, और दूसरे को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। दस इस प्रकार से द पोएट मीन्स टू से, कवि का कहने का मतलब है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी उनका कहने का मतलब है कि दो मानव जाति के बीच, दो मानवों के बीच कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई भेदभाव, कोई मुद्दा नहीं है। और इस तरह से ये समरी जो है यही इतना ही रहा। और आप लोग भी मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आगे नोटिफिकेशन पाने के जुड़े रहिएगा जिन्हें से क्लासेस से।